साल 2012 का वो दौर जब शिखर धवन ने आयशा मुखर्जी से शादी कर ली। शादी के बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी भी सामने आई क्योंकि आयशा शिखर से 10 साल बड़ी थी। ये उनकी दूसरी शादी थी। इससे पहले उनकी दो बेटियां थी जिनसे उनकी दो बेटियां थी वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले उनके पूर्व पति उन्हें छोड़कर वो इंडिया आई। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि तलाक के बाद भी जो आयशा हैं अपनी बेटियों के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगी और हर हफ्ते अपने पति से उनकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन साल 2012 में आयशा ने शिखर धवन से शादी कर ली और वो यहीं पर रहने लगी। इंडिया आकर उन्होंने शिखर धवन के साथ जब रहना स्टार्ट किया और शादी की, काफ़ी विवाद भी हुए। इसके बाद दोनों का एक बच्चा हुआ जिसका नाम जोरावर है। कोविड के दौरान दोनों में काफ़ी विवाद हुए, जिसके बाद दिल्ली के एक कोर्ट ने 4 अक्टूबर को शिखर धवन के साथ आयशा के तलाक को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने इस आधार पर आयशा और शिखर के तलाक को मंजूरी दी है जिस पर शिखर ने आयशा पर मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि शिखर ने जो आरोप आयशा पर लगाए हैं वो कहीं ना कहीं सच हैं और या तो आयशा ने उन आरोपों का विरोध नहीं किया या फिर खुद को डिफेंड करने में वो असमर्थ रहीं, जिसकी वजह से कोर्ट ने इसी आधार पर तलाक का ये फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि आयशा ने शिखर धवन के साथ मानसिक क्रूरता की और उन्हें अपने बेटे से मिलने नहीं दिया। जज हरीश कुमार ने माना कि आयशा ने 1 साल तक अपने बेटे को शिखर धवन से दूर रखा। इस दौरान उन्होंने शिखर धवन को मानसिक रूप से पीड़ा दी। अपने बेटे से दूर रहने की वजह से शिखर धवन काफ़ी परेशान थे और वो मानसिक रूप से काफ़ी परेशान चल रहे थे। कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी की। इसके अलावा भी जब कोविड का दौर चल रहा था उस दौरान शिखर धवन अपने पिता के साथ रहना चाहते थे। इस पर भी आयशा ने उनसे खूब झगड़ा किया। इस पर भी कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और अब जाकर कोर्ट ने दोनों का तलाक मंजूर कर लिया है। हालांकि कोर्ट ने अभी बेटे की कस्टडी के बारे में स्थायी फैसला नहीं किया है कि वो किसके पास रहेगा, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि शिखर धवन अपने बेटे से ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में साथ में रह सकते हैं और उनसे वीडियो कॉल पर भी बात कर सकते हैं और उनके साथ टाइम बिता सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि शिखर धवन इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, वो देश के लिए गौरव हैं। ऐसे में भारत सरकार को भी शिखर धवन को उनके बेटे जोरावर से मिलने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। उन्हें ऐसी व्यवस्था दी जानी चाहिए जिससे वो अपने बेटे से ऑस्ट्रेलिया में मिल सके और इंडिया में भी उसके साथ टाइम बिता सके। शिखर धवन की याचिका के मुताबिक उनकी पत्नी आयशा पहले इंडिया में ही उनके साथ रहने की मंजूरी दी थी और बेटे से भी मुलाकात करवाने की बात कही थी, लेकिन अपने पहले पति को दिए गए वादे और कोर्ट में किए गए वादे की वजह से वो इस कमिटमेंट से मुकर गई और वो वापस ऑस्ट्रेलिया चली गई। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी तलाक के बाद कोर्ट ने उनसे ये कहलवाया था और उन्होंने अपने पति से भी वादा किया था कि वो ऑस्ट्रेलिया में रहेंगी और अपनी दोनों बेटियों की मुलाकात अपने पहले पति से करवाती रहेंगी, लेकिन वो इंडिया आ गई। कोर्ट ने इसे शिखर धवन का मानसिक उत्पीड़न माना। यही नहीं, आयशा पर यह भी आरोप है कि उन्होंने धवन के साथी खिलाड़ी और बीसीसीआई के सदस्यों को कुछ आपत्तिजनक और अपमानजनक मैसेज भेजे। हालांकि कोर्ट में आयशा ने कहा कि उन्होंने सिर्फ 3 खिलाड़ियों को ही मैसेज भेजे हैं, लेकिन कोर्ट ने आयशा के इन दावों को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट में आयशा पर यह भी आरोप लगाए गए थे कि आयशा जब इंडिया वापस आई तब भी वो जोरावर को शिखर धवन से नहीं मिला रही थी। इस दौरान उन्होंने शिखर धवन से अपनी दोनों बेटियों के खर्चे भी मांगे और उन्हें मजबूर किया कि हर महीने वो 10 लाख रुपए आयशा को दे, जिसके बाद आयशा ने उन्हीं पैसों से दोनों बेटियों के स्कूल के फीस दिए। यही नहीं, आयशा पर यह भी आरोप है कि शिखर धवन ने ऑस्ट्रेलिया में 3 संपत्ति खरीदी थी, जिसके बाद दबाव बनाकर उन संपत्तियों की 99% की मालिकाना हक रखने लगी हैं आयशा। आपको बता दें कि आयशा और शिखर के बीच ये विवाद काफ़ी सालों से चल रहा है। तलाक की अर्जी के बाद अब जाकर कोर्ट ने दोनों को तलाक की मंजूरी दे दी है और 4 अक्टूबर को ये फैसला आ गया है। लेकिन अभी जोरावर कहाँ पर रहेंगे और उनकी जो स्थायी कस्टडी है किसको मिलेगी, इस पर अभी फैसला आना बाकी है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियन नागरिक आयशा का जन्म हिंदुस्तान में हुआ है। इनके पिता भारतीय हैं और मां ब्रिटिश मूल की हैं। शिखर से 10 साल बड़ी आयशा किक बॉक्सर हैं और नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा ले चुकी हैं। आयशा की पहली शादी ऑस्ट्रेलिया में ही हुई थी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है। वहाँ पर एक बिजनेसमैन थे, इन्हीं से आयशा ने शादी की। इस शादी के बाद आयशा की 2 बेटियाँ हुई। इनका नाम है आलिया और रिया। दोनों अपनी माँ के साथ ही रहती हैं और इसके अलावा जोरावर भी हैं जो कि शिखर धवन के बेटे हैं, वो भी अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। 2012 में शिखर धवन के साथ शादी के बाद शिखर धवन ने आयशा की दोनों बेटियों को भी अपना लिया था। शिखर ने आयशा को पहली बार फेसबुक पर देखा था और यहीं से दोनों के प्यार की शुरुआत हुई। इसके बाद दोनों मिलने लगे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। कुछ समय के बाद दोनों ने शादी भी कर ली। हालांकि शादी से पहले शिखर धवन के परिवार वाले इस
शादी के खिलाफ थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि 10 साल बड़ी और 2 लड़कियों की मां आयशा से शिखर शादी करे।